हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित। जिस हाइड्रोजन बम की बात नवाब मलिक कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर उन बातों का इंकिशाफ किया और ये कि जो जाली नोट का नेक्सस था वो जोड़ा है उन्होंने फडणवीस से, और ये भी कि उन्हीं के दम पर जो है पुलिस वसूली करती आई है। और लगातार शुरू है। कल देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है बताया था नवाब मलिक का। आज नवाब मलिक ने साबित किया कि देवेंद्र फडणवीस के जो है कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस नलीन पाटिल का नाम ही दे रहे हैं उनका 5 महीने पहले देहांत हो गया और वो मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी थे। और देवेंद्र जी ने जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम जो है फडणवीस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया 2008 में एक अधिकारी आता है, 14 साल तक मुंबई छोड़ना नहीं चाहता, हजारों करोड़ की उगाही में फडणवीस शामिल है। सीएम रहते भ्रष्टाचार फडणवीस ने भ्रष्ट लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। एनसीबी के जरिए करोड़ों की जो है उगाही हो रही थी और फडणवीस के इशारे पे मुंबई में उगाही हो रही थी। तो कहीं न कहीं जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है एक दूसरे पे। और अभी नवाब मलिक का ये कहना है कि और भी कुछ खुलासे जो है आने वाले समय में ये हो सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, और दोनों ही बात कर रहे हैं पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होने का, सबूतों को होने का। क्या वो सबूत पेश कर रहे हैं और किस तरह से उन सबूतों के हवाले से फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां उस पर तहकीकात करेंगी? सवाल यही है कि रोज मीडिया में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, डॉक्यूमेंट देना और जो सारी चीजें जो है वो सामने लाना, लेकिन एजेंसी के पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा। हालांकि फडणवीस ने कहा था कि मैं इस पूरे मामले के जो डॉक्यूमेंट है एजेंसी के पास दूंगा, नवाब मलिक ने भी ये कहा, लेकिन अभी तक जो है चीजें एजेंसी के पास पहुंची या नहीं पहुंची या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो चीजें जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है ऐसा हमें पहले देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन ये राजनीति जो है एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जो शुरू, अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 12 बजे के करीब जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया उस पर जो बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आशीष शेलार, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देके अपना पक्ष जो है बीजेपी की तरफ से रखेंगे। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में ही 12 बजे के करीब जो है फडणवीस भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो नवाब मलिक ने जो इल्जामात लगाए हैं उन पर जवाब देंगे फडणवीस। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर कौमी सलामती